देखिए, अब बात करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है, जरा समझिएगा। एडजॉइंट ए जो होता है, छोड़िए, कोई मैट्रिक्स होती है, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, है ना। अगर हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, हमने दो चीज बताई थी, माइनर और कोफैक्टर। अगर हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, मान लिया हम निकालना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ टू का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, क्या तरीका होता है? बोले फैक्टर लिखेंगे, फिर उसके आगे सीओ लिख देंगे, तो वो नहीं करेंगे। क्या तरीका होता है? तो हमने बताया था कि इसमें करेंगे क्या कि -1 की पावर रो प्लस कॉलम लिखेंगे पहले, और इनटू ये जो 2 है ना, जिस रो में है उसको गायब कर देंगे, जिस कॉलम में उसको गायब कर देंगे, और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट में लिख जाएगा 4 6 7 9। समझ में बात नहीं आई? अब ये किस रो में है, किस कॉलम में है, किस रो में है, किस कॉलम में है? तो यानी इसका इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, A12, ठीक है। और ये होगा -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम इंटू 4 6 7 9, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स की का कोफैक्टर निकालेंगे। पहली चीज, कोफैक्टर को एक डिटर्मिनेंट में सजा के रख देंगे, और फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो वही आपका एडजॉइन निकल आएगा। एडजॉइन होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में ही बात नहीं आई? तो पहले तो एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका एडजॉइन निकालेंगे। इनवर्स बात करेंगे। देखो ध्यान से, हमने कहा, एक एग्जाम्पल लिया, हम एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 3 4, और हमने कहा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालिए, ठीक है। क्या तरीका है? पहले आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए इनके कोफैक्टर्स की, तो हम लिखेंगे लेट द कोफैक्टर ऑफ ए इज बी, यानी ए का कोफैक्टर क्या है, बी है। तो यानी कि बी बराबर क्या होगा, इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, A11, ए इंडिकेशन है। इस 2 का कोफैक्टर क्या होगा, A12, इसका क्या फैक्टर होगा, A21। ये एड्रेस है इसका, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस होता है, ए लिख करके नीचे रो कॉलम लिख दीजिएगा। इसका एड्रेस क्या होगा, 4 का A22, ठीक, इज इक्वल टू। अब क्या तरीका होता है, देखिए ध्यान से। जब यहां लिखेंगे तो बताया गया कि -1 की पावर 1 + 1, यानी ये प्लस होगा, ठीक है। और ये जिस रो में उसको हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 आएगा। यहां लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे आप, इस एलिमेंट को जिस रो में हटा दो, जिस कॉलम में हटा दो, क्या बचेगा, 3। यहां लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 करोगे ना। और वैसे भी आपको कोफैक्टर बताया गया है कि अल्टरनेटली इधर भी प्लस माइनस होता है, इधर भी प्लस माइनस होता है। जब यहाँ की बात करेंगे, रो हटाओ कॉलम हटाओ, क्या बचेगा, 2। यहाँ पे आएंगे प्लस आएंगे, रो और कॉलम, यहाँ क्या बचेगा, 1। तो ये क्या निकल के आया, ये आपका कोफैक्टर निकल के आएगा। और आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब बी जिस रो में है कॉलम बना दीजिए, और कॉलम को रो अपने आप बन जाएगी। तो ये एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, ठीक, नोट करिए जरा। अब इसमें एक चीज और सीख लीजिए, जो आपका ए लिखा है ना, उसकी जरा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 क्या होगी, बताइए। इसको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, 1 4 × 4 -6, यानी कि -2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। वो तो 0 है कि नहीं, वो तो देखेंगे हम जब इनवर्स निकाल रहे होंगे। फिलहाल एडजॉइन निकाल लिया, ये सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब जरा ए और एडजॉइन ए, दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करके देखो। ए बोले तो 1 2 3 4, और एडजॉइन ए बोले तो 4 - 2
और -3 1। जरा इसका मल्टीप्लाई करिए और बताइए रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मल्टीप्लाई का तरीका समझ लीजिएगा। जरा 1 के पास आओ। 1 किस रो में है? फर्स्ट रो में है। किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी 1 इंटू 4 करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे, प्लस 2 इंटू -3 करेंगे, 2 इंटू -3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -2 करेंगे, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड कॉलम होता तो हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से भी करते, क्योंकि मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस चाहे 5 हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल है ना। तो नई मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 5 की आएगी, क्योंकि यहाँ आगे है नहीं, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1। तरीका समझ में नहीं आया, भूल गए थे ना आप। तो क्या आएगा 4 -6, यहाँ आएगा -2 प्लस 2, यहाँ आएगा 12 -12, यह आएगा -6 प्लस 4, यानी कि ये आएगा -2 0 0 -2। कॉमन क्या होगा? देखो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन लेते हैं वो एक रो से निकालते हैं। अगर 2 रो में है तो 2 बार कॉमन निकालेंगे। मैट्रिक्स के में कॉमन पूरे मैट्रिक्स से निकालते हैं, तो -2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1। जरा ध्यान से समझिएगा, ये -2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रूफ करने के लिए आता है कि ए इंटू एडजॉइन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। ये है सब कुछ 11th क्लास का, क्योंकि अभी तक आपको रैंक जो पढ़ाई गई वो आपके लेवल की थी। ठीक है, नोट करिए। अब इसी में अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता तो इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शर्त यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एडजॉइंट निकाल ही चुके हैं आप, डिटर्मिनेंट निकाल ही चुके हैं आप। तो आप ऐसा करो, डिटर्मिनेंट के लिए -1/2 बाहर कर दो। एडजॉइंट की मैट्रिक्स क्या निकली? अब हमने तो रब कर दिया है, क्या निकली? एडजॉइंट ही बताइए क्या, आप ये नहीं भूलिए तो क्या है 4 4 1, ये हो गया। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, चाहो तो -2 को अंदर ले जाओ, 1/2 को डिवाइड कर दो। तो ये तो तरीका हो गया एडजॉइंट निकालने का। हमने 2 क्रॉस 2 को बताया, अब एक 3 क्रॉस 3 देख लो। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। एडजॉइंट ए निकालना है और इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करिए, आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। देखो एक चीज और, डिटर्मिनेंट निकालने के पहले थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहो तो कर सकते हो, इसको 0 बनाना अगर चाहो तो। ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट खोल दीजिए उठा करके। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब हम R2 में एक ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगी आपकी वो होगी 2 -1 3। ये 0 हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और आप इस रो के लांग से खोल दीजिए। ठीक है, कैसे खोलेंगे देखिए, यहां लिखेंगे 0 प्लस या माइनस, प्लस होगा, ये माइनस होगा ना, प्लस माइनस, तो -0 तो मल्टीप्लाई ऑफ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे +2, रो कट गया कॉलम कट गया, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 3 3 और -0, तो यानी कि -2 आ गया। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई -2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, निकालिए पहले इसको, नोट करिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम लिख दिया, अलग कहीं लिख देते हैं, क्या आई -2 आई ना। अब क्या करेंगे, आपको एडजॉइंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेट द कोफैक्टर ऑफ ए इज बी। तो बी कैसे निकलेगा, ये सबका निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32। अब देखो कोफैक्टर निकालने के लिए या तो इसके अंदर ही लिख दो, ठीक है, या A11 A12 अलग से निकाल लो। तो क्या करें, अलग से निकालें कि इसी में लिखे हम, अलग से निकालते हैं। देखो मैं यहाँ A11 निकालता हूँ, ठीक, हम इसी में अमेंडमेंट करेंगे लेकिन आप अलग निकालेंगे। A11 करते हैं तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस में होगा, प्लस। क्या करेंगे, जिस रो में हटा दो जिस कॉलम में हटा दो, क्या आएगा 1 1 -1 1, यानी जो खोलें कितना आएगा 1 माइनस प्लस 1, यानी A11 के लिए 2 आ गई ना। तो क्या यहाँ 2 ले सकते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2, आप ना रब कर देना उसको, ठीक है। अब देखो A12 निकालते हैं, प्लस या माइनस। भाई नियम ये है कि देखिए एक तो ये नियम है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब इधर भी अल्टरनेट प्लस माइनस, इधर भी अल्टरनेट प्लस माइनस। और वैसे क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा था -1 की पावर रो प्लस कॉलम है, क्योंकि यहाँ 1 + 2 है तो -1 की पावर 3 होगा, ऑड नंबर इसलिए माइनस होगा। माइनस देखिए जिस रो में ये है उसको हटा दो, A12 बोले तो ये ले रहे हो ना, जिस रो में हटा दो उस कॉलम हटा दो, क्या आएगा 1 1 1 1 1 1, क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी, क्योंकि वैसे भी दो रोज इक्वल है, दो कॉलम्स इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। A12 आ गया। A13 निकालो जरा, A13 माइनस या प्लस, बाहर क्या लगेगा प्लस लगेगा ना, ये वाला प्लेस ले रहे हो, रो को हटा दो कॉलम को हटा दो, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, खोलें कितना आएगा -1 -1, यानी ये -2 आ गया। तो A13 की वैल्यू आ गई -2, ठीक, यहां रख दिया हमने -2। क्या गलत है क्या कुछ, तुमने गलत नोट कर लिया क्या, ये वाला जीरो कहाँ से लिख दिया तूने बीच में, वो जीरो जीरो कहाँ से आ रहा हो, 0 1 0 कहाँ से लिख रहे हो, हाँ ध्यान से देखिए। तो ये तो पहली रो का हमने कोफैक्टर निकाल लिए सभी एलिमेंट की, अब जरा सेकंड रो में निकालिए, आप ना रब कर देना। तो बोले अच्छा रब भी किया जाएगा, बता दे इरेजर भी रखे व्हाइटनर भी रखे हैं रब करके चले आए। A21 की बात करते हैं, A21 निकालते हो प्लस या माइनस, माइनस लिखेंगे। देखो ये रो है, ये एलिमेंट है ना, रो कट गया कॉलम कट गया, -1 और 3 1, खोलिए इसको, तो माइनस ये आएगा -1 माइनस 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 प्लस प्लस 3, यानी कि माइनस का 2 आएगा। तो यहां पर आ गया A माइनस का 2। अब A22 निकालते हैं, A22 प्लस या माइनस, प्लस, यहां पे पूछे है ना, रो कट गया कॉलम कट गया, यहां आएगा 2 1 और 3 1, खोलिए इसको, तो आएगा 2 -3 बोले तो -1, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये भाई साहब हो गई -1। अब A23 निकालना है, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे पहुंचिए जरा, ये रो कट गया, मतलब जिस रो में होता है उसको हटा देते हैं, ऐसे ना काट देना, जिस कॉलम में उसको हटा देते हैं, तो आएगा 2 -1 और 1 -1, तो माइनस ये आएगा -2 -1 +1, तो -1 यानी +1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया +1 प्लस लिखो या ना लिखो जो भी हो। तो ये तो सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकल आया, ठीक है। तो थर्ड रो पे आ जाते हैं, देखिए थर्ड रो में क्या होगा, A31 चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस, ये रो कट गया ये कॉलम कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा -1 1 -1 1 3 1, बोले तो -1 -3 यानी माइनस का 4 आएगा, तो ये भाई साहब हो गए -4। अब A32 चाहिए, प्लस या माइनस, माइनस में होगा, यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है ना, इसका रो हटा दो इसका कॉलम हटा दो, 2 1 और 3 1, यानी -2 -3 यानी -1 यानी +1 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया +1। अब A33 निकालो, प्लस या माइनस, प्लस में होगी वैल्यू, ये रो कट गया या कॉलम कट गया, 2 1 -1 1, यानी कि 2 माइनस +1 यानी कि 3, ये वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया -4 1 3।
ठीक है, ये क्या निकला है, ये आपका कोफैक्टर निकला है। ठीक है, अगले स्टेप में निकालेंगे तो हम वैल्यू निकाल के तब रखेंगे आप यहाँ पर। अब आपको तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है जो बी निकला उसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि 2, ये जो 2 0 -2 रो है ना वो कॉलम बन जाएगा, 2 0 -2 और -2 -1 1 और -4 और 1 और 3, ये आपका एडजॉइंट ए निकला है। ठीक है, और इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, -1/2 अलग कर दो, ये नोट कर दो, 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3, तो ये इनवर्स निकालने का तरीका हो गया, वो एडजॉइंट निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, नोट करिए। अच्छा, इसमें एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पूछा जाएगा तब आप करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ए का मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ ए से, ए बोले तो ये लिखा है 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1 इंटू एडजॉइंट ए बोले तो वो एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं। ये ट्रांसपोज करके लिखा है ना हमने, ट्रांसपोज करके लिखा है ना, तो 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। अब जरा इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या तरीका होता है, यहाँ ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 2 4 प्लस -1 -2 माइनस होगा तो प्लस का 2 और 3 इंटू क्या लिख रहा हूँ सॉरी 2 × 2 प्लस -1 × 0 प्लस 0 -6, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -2 माइनस का 4 -1 × -1 प्लस का यानी प्लस का 1 और 3 3 जा 9 प्लस का क्या हो भाई, कहाँ हो वाजपेयी जी, प्लस का 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना वहाँ पहुँच गए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 8 -1 1 माइनस का 1 और 3 3 का 9 प्लस का 9। ठीक, यहाँ पे आओ, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 2 प्लस 0 -2, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 1, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से तो माइनस का 4 1 × 1 प्लस का 1 और प्लस का 3, थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 हो जाएगा 2 और माइनस का 0 माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3। ठीक, पहुंचे यहाँ पर, अपने आप करिएगा, चीटिंग मत करना, इसको ऊपर लिख रहे हैं हम। ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ -2 बचेगा, -2 हो गया, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन है ना, वो अंदर बचेगा 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो -2 कॉमन ले लो तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का प्रोसीजर क्या होगा।